जय श्री श्याम। हारे के सहारे दीनों के नाथ मेरे श्याम बाबा के चरणों में अपना विश्वास रखने वाले सभी भक्तों का खाटू कहानी पर एक बार फिर से पूरे हृदय से स्वागत है। हमारी इस भक्ति यात्रा में हम निरंतर यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने श्याम प्यारे से अपने रिश्ते को और भी गहरा और भी सच्चा कैसे बनाया जाए। हम ये जानते हैं कि वो जागृत है, वो सुनते हैं, वो देखते हैं और वो सही समय पर अपने हर भक्त की सहायता भी करते हैं। इसी विश्वास के सहारे हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या, हर इच्छा, हर अभिलाषा को लेकर उनके दरबार में जाते हैं और उनके सामने अपनी अर्जी, अपनी अरदास लगाते हैं। यह अरदास भक्त और भगवान के बीच का सबसे सीधा संवाद है। यह वो पुल है जिस पर चलकर भक्त अपनी पीड़ा को परमात्मा तक पहुंचाता है। पर हम सबने यह अनुभव किया है कि हमारी कुछ अरदासें तो पलक झपकते ही पूरी हो जाती है, मानो बाबा हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। और कुछ अरदासें ऐसी होती हैं जिन पर वर्षों तक कोई उत्तर नहीं आता और हमें लगने लगता है कि शायद बाबा हमारी सुन ही नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बाबा किसी की अरदास सुनते हैं और किसी की नहीं? या फिर अरदास करने का, अपनी बात उन तक पहुंचाने का भी कोई विशेष तरीका होता है? वो कौन सी भूल है जो हमारी प्रार्थना को कमजोर कर देती है और वो कौन सा भाव है जो एक साधारण सी विनती को भी ब्रह्म वाक्य बना देता है जिसे बाबा टाल ही नहीं सकते? तो आइए आज खाटू कहानी पर हम श्याम भक्ति के इसी सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक पहलू के रहस्य को समझते हैं। हम जानेंगे अरदास के पीछे काम करने वाले 3 आध्यात्मिक नियमों को। यह वो 3 चरण हैं जो यदि सही भाव से पालन किए जाएं, तो आपकी हर सच्ची पुकार को सीधे श्याम के हृदय तक पहुंचा सकते हैं और उनकी कृपा को आपके जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 1, भाव की पात्रता। आप क्या मांग रहे हैं, उससे पहले क्यों मांग रहे हैं? अरदास का पहला और सबसे आधारभूत नियम उसके शब्दों में नहीं, उसकी नीयत में छिपा है। बाबा यह नहीं देखते कि आपने कितने सुंदर शब्दों में प्रार्थना की है, वो ये देखते हैं कि उस प्रार्थना के पीछे आपका भाव, आपकी मंशा क्या है। हम इंसान अक्सर अपनी इच्छाओं के घोड़े पर सवार रहते हैं। हम बाबा से कहते हैं, बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो, बाबा मेरे पड़ोसी का नुकसान हो जाए, बाबा मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा सफल बना दो। हमारी ये प्रार्थनाएं हमारी जरूरतों से नहीं, बल्कि हमारे लोभ, हमारी ईर्ष्या और हमारे अहंकार से जन्मी होती है। ये प्रार्थना नहीं, ये परमात्मा के साथ एक सौदा करने का प्रयास है। श्याम सर्वज्ञ है, वो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या अच्छा है। जब आप किसी और का बुरा करने की नीयत से या केवल अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कोई अरदास करते हैं, तो वह प्रार्थना अपवित्र हो जाती है। वो उस बीज की तरह है जो है तो आम का, पर उसे जहरीली जमीन में बोया गया हो। ऐसी प्रार्थना से फल नहीं मिल सकता। इसके विपरीत जब आपकी अरदास एक सच्ची जरूरत, एक पवित्र भाव से निकलती है, तो वो शक्तिशाली हो जाती है। जब एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए रोते हुए कहती है, बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दो, चाहे मेरी सारी उम्र ले लो, तो यह एक निस्वार्थ अरदास है। जब एक पिता अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कहता है, बाबा मुझे बस इतनी शक्ति और अवसर देना कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं, तो यह एक पवित्र अरदास है। जब एक भक्त कहता है, बाबा मुझे धन दौलत नहीं, बस अपने चरणों की भक्ति दे दो, तो ये सर्वोच्च अरदास है। तो अपनी अरदास लगाने से पहले एक क्षण रुककर अपने भीतर झांकिए। स्वयं से पूछिए, मैं जो यह मांग रहा हूँ, इसके पीछे का असली कारण क्या है? क्या इससे किसी का हित तो नहीं होगा? क्या यह मेरे अहंकार की तुष्टि के लिए है या यह मेरे और मेरे परिवार के वास्तविक कल्याण के लिए है? जिस क्षण आपकी अरदास आपके स्वार्थ से उठकर सर्वहित के भाव से जुड़ जाती है, उसी क्षण वो पात्र बन जाती है जिसमें श्याम अपनी कृपा भर सके। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अध्याय 2, समर्पण की भाषा। अर्जी लगाना, आदेश देना नहीं। एक बार जब आपकी नीयत शुद्ध हो जाती है, तब अरदास का दूसरा चरण आता है, उसे प्रस्तुत करने का तरीका। हम अक्सर बाबा के सामने एक याचिकाकर्ता की तरह नहीं, बल्कि एक हकदार की तरह जाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि हमारी समस्या क्या है और हम उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्हें उसका समाधान कैसे करना है। बाबा मेरी नौकरी लगवा दो और इसी शहर में लगवाना, और सैलरी भी इतनी होनी चाहिए। यह अरदास नहीं, यह आदेश है। ये परमात्मा की असीम बुद्धि पर अपनी सीमित बुद्धि को थोपने का प्रयास है। हम अपनी छोटी सी समझ से ये तय कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हम चाहते हैं कि भगवान बस हमारी योजना पर मुहर लगा दे। अरदास की भाषा आदेश की नहीं, समर्पण की होनी चाहिए। समर्पण का अर्थ है अपनी
समस्या को पूरी सच्चाई के साथ बाबा के चरणों में रख देना और फिर समाधान का निर्णय उन पर छोड़ देना। यह उस मरीज की तरह है जो डॉक्टर के पास जाकर केवल अपना घाव दिखाता है। वो डॉक्टर को यह नहीं सिखाता कि ऑपरेशन कैसे करना है। वो डॉक्टर के अनुभव और उसकी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास करता है। अरदास का सही स्वरूप है, हे मेरे श्याम, आप तो सब जानते हैं, मेरे जीवन में ये कष्ट है, ये समस्या है। मैं अपनी बुद्धि से इससे लड़ते लड़ते हार गया हूँ। अब ये समस्या आपकी है, ये जीवन भी आपका है। आपको जो मेरे लिए सबसे उत्तम लगे, जो मेरे हित में हो, आप वही कीजिए। मुझे आपके हर निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। जिस क्षण आप ये कह देते हैं, उसी क्षण आप भार मुक्त हो जाते हैं। अब चिंता आपकी नहीं, आपके श्याम की है। हो सकता है वो आपको वही चीज दे दे जो आप मांग रहे हैं, और यह भी हो सकता है कि वो आपको वो न देकर उससे लाख गुना बेहतर कोई और चीज दे दे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी न हो सकता है वो आपकी नौकरी न लगवाए पर आपको एक सफल व्यापारी बनने का मार्ग दिखा दे। हो सकता है वो आपकी बीमारी को तुरंत ठीक न करे पर उस बीमारी के माध्यम से आपको जीवन का कोई बहुत बड़ा सबक सिखा दे जो आपके लिए अधिक मूल्यवान हो। अरदास का अर्थ है अपनी इच्छा को बाबा की मर्जी के अधीन कर देना। ये भक्ति की वो अवस्था है जहां आप परिणाम की चिंता से मुक्त होकर केवल श्याम के प्रेम और उनकी योजना पर भरोसा करते हैं। अध्याय 3, विश्वास का धैर्य। बीज बोने के बाद जमीन को खोदना नहीं, अब आता है अरदास का तीसरा और सबसे कठिन चरण। आपने शुद्ध भाव से समर्पण की भाषा में अपनी अरदास बाबा के चरणों में रख दी। अब क्या? अब है प्रतीक्षा का समय, और यह प्रतीक्षा साधारण नहीं, विश्वास से भरी प्रतीक्षा होनी चाहिए। यह उस किसान की तरह है जो खेत में उत्तम बीज बोता है, उसे खाद पानी देता है और फिर धैर्य के साथ फसल के उगने का इंतजार करता है। वो हर रोज जमीन को खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से बीज नष्ट हो जाएगा। उसे प्रकृति की प्रक्रिया पर विश्वास होता है। ठीक इसी प्रकार एक बार जब हमने अपनी अरदास का बीज बाबा के चरणों की भूमि में बो दिया है तो हमें धैर्य रखना होगा। हमें बार बार शक करके, शिकायत करके या अधीर होकर उस बीज को नष्ट नहीं करना है। बाबा, मैंने तो 11 का व्रत भी किया था, अभी तक काम क्यों नहीं बना? बाबा, उसे तो बिना मांगे सब मिल जाता है, मैं ही क्यों परेशान हूँ? इस प्रकार के विचार हमारी अरदास की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। यह उस विश्वास की कमी को दर्शाते हैं जो समर्पण का आधार है। धैर्य रखने का अर्थ निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है। धैर्य का अर्थ है अपना कर्म करते रहना और परिणाम की चिंता बाबा पर छोड़ देना। ये दृढ़ विश्वास रखना कि मेरी अरदास सुन ली गई है और सही समय पर सही तरीके से मुझे उसका सर्वोत्तम फल अवश्य मिलेगा। कई बार बाबा हमारी परीक्षा भी लेते हैं। वो देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना पक्का है। वो हमें देर करके यह आजमाते हैं कि क्या हम परिस्थिति बिगड़ने पर उनका हाथ छोड़ तो नहीं देंगे। जो भक्त इस प्रतीक्षा की अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, उसे बाबा वो सब कुछ देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। तो मेरे श्याम प्रेमियों, अरदास कोई जादू की छड़ी नहीं, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। ये शुद्ध नियत, पूर्ण समर्पण और अटूट धैर्य की त्रिवेणी है। जब इन तीनों का संगम होता है तो कृपा की गंगा बहने लगती है। इसलिए अगली बार जब आप अपने श्याम के सामने खड़े हो तो केवल अपनी मांगों की सूची लेकर न जाएं, अपने हृदय की पात्रता लेकर जाएं, समर्पण की भाषा लेकर जाएं और अटूट विश्वास का धैर्य लेकर जाएं। फिर देखिए, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका हर अनकहा भाव उन तक पहुंच जाएगा। यदि आज आप कोई सच्ची अरदास अपने बाबा के चरणों में रखना चाहते हैं तो पूरे समर्पण और विश्वास के साथ कमेंट्स में लिखिए, मेरी अर्जी, मेरे श्याम। आपका ये भाव ब्रह्मांड में गूंजेगा और सीधे खाटू के दरबार तक पहुंचेगा। श्याम भक्ति की इस गहरी और विश्वासमयी यात्रा पर साथ बने रहने के लिए खाटू कहानी से जुड़े रहें। बोलिए अरदास सुनने वाले की जय। बोलिए हारे के सहारे की जय।